वेलकम टू इजी इंग्लिश। आज हम आपको बताएंगे का, की, को की इंग्लिश क्या होती है। कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं सर ये कई बार आ जाता है, तो आप हमारी ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए और इनकी इंग्लिश हमें बताइए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं को की कोई इंग्लिश नहीं होती, क्योंकि ये कर्म कारक है और इंग्लिश में कोई कारक होते भी नहीं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मैंने राम को देखा, अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये को ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, क्योंकि को जो है कर्म कारक है। तो क्या इंग्लिश बनेगी? आई सा राम। तो इट मीन्स को की कोई इंग्लिश नहीं होती। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो छोटी की मात्रा लगी हुई है इसकी इंग्लिश क्या होती है। देखिए क के ऊपर जब छोटी की मात्रा लगती है तो ये दो लाइनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे वह कहता है कि राहुल दिल्ली जाएगा। तो अब ये की क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी इंग्लिश होती है दैट। तो क्या बनेगी? ही says that राहुल will go to Delhi। तो मैंने आपको को की इंग्लिश भी बता दी और की इंग्लिश भी बता दी। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि का, के, की इंग्लिश क्या होती है। इसकी दो इंग्लिश होती है। देखिए आता कब है? ये देखिए, ये है हमारा हिंदी में संबंध कारक। जब हम किसी का संबंध बता दें और इसे बोलते हैं पजेसिव केस। जैसे राम की पुस्तक, राम की बहन, राम का भाई, राम के भाई। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखिए या तो होगी अपोस्ट्रोफी एस या होगी ऑफ। दोनों से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और अपोस्ट्रोफी एस कब यूज़ करना है और ऑफ यूज़ कब करना है ये मैं आपको किसी फिर वीडियो में बता दूंगा। देखिए जैसे लिखते हैं राम की दुकान। अगर आपने सीधा लिखना है तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज कीजिए। तो कैसे आएगी? राम्स शॉप। अगर ऑफ यूज करना है तो पीछे से चलिए, पीछे मतलब यहां से, दुकान शॉप ऑफ राम। तो राम की दुकान राम्स शॉप या शॉप ऑफ राम। इसमें आपको मैं एक खास चीज बताता हूं। देखिए अगर यहां प्लूरल हो तो, जैसे भाइयों की दुकान, अगर ऑफ वाले रूल से बनाना है तो सिंपल बन जाएगा शॉप ऑफ ब्रदर्स, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और इधर प्लूरल हो, जैसे भाइयों ब्रदर्स, यहां पे मेन ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका नाउन संज्ञा प्लूरल है और ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आप अपोस्ट्रोफी एस का अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके बाद का एस नहीं लगाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपका नाउन प्लूरल है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जिसने उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया है, तो एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस का खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दूसरा एस नहीं लगाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें और लिख देंगे शॉप। तो इस तरह से का, के, की इंग्लिश बनती है। देखिए अभी तो ये छोटा सा है तो हो सकता है आपने बना लिया हो, कई बार थोड़ा लंबा भी आ जाता है। कैसे आ सकता है? राम के भाई के लड़के का बाइक। मान लीजिए ये आता है, ये देखो 1 2 3, कितना भी लंबा वाक्य बन जाए। या तो ऑफ वाले तरीके से बना लीजिए। कैसे? पीछे चलिए, बाइक ऑफ सन ऑफ ब्रदर ऑफ राम। सिंपल तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको मिक्स भी कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा के। कैसे? बाइक ऑफ सन
ऑफ राम्स ब्रदर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई आपसे पूछ ले का के की और को की इंग्लिश क्या होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। आगे से इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सीधा लिखना हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और ऑफ का यूज़ करना है तो पीछे से चलना पड़ेगा आपको। आशा कि आप इसको समझ चुके होंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।